रिविजन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में व्हाट वी हैव डन इज, मतलब व्हाट वी नो बेसिकली, कि साइन थीटा होता है ई बाय परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर मैं ट्राइंगल एक फॉर्म करता हूँ तो बेसिक जो हमने स्टार्ट किया था वो हमने राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से स्टार्ट किया था। दिस इज परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। साइन थीटा के बाद आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर कॉट थीटा है tan थीटा का रेसिप्रोकल, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है sec थीटा एंड दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और साइन का रेसिप्रोकल होता है cosec थीटा दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पहले से आती हैं। एक बार क्विक रिव्यू करेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू। देन वी नो sin थीटा equals to 1 upon cosec theta and cosec theta is 1 upon sin theta. Similarly, sec theta is 1 upon cos theta and cos theta is 1 upon sec theta. Then tan theta is 1 upon cot theta and cot theta is 1 upon tan theta. फिर आपने पढ़ा था कि tan theta is basically sin theta upon cos theta. तो cot theta क्या हो जाएगा? Cot theta will become cos theta upon sin theta. This is all we have done. Then और हमने क्या किया था? sin cos tan का वैल्यूज हमने पढ़ा हुआ है। sin cos tan का वैल्यू होता है 0 डिग्री पे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। If I note them down, तो साइन कोस tan लिखते हैं सिर्फ 0, 30, 45, 60 एंड 90। तो 0 डिग्री पे वैल्यू 0 आएगा। 30 डिग्री पे मत बोलो चलेगा। 30 डिग्री पे 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2 एंड 90 1। कोस थीटा की बात करेंगे तो उल्टा हो जाता है, 1 आएगा, फिर √3/2 आएगा, 1/√2, 1/2 एंड 0। और tan थीटा होता है साइन बाई कॉस। तो देखो फर्स्ट केस में 0/1 विल बी 0, यहाँ by2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा। यहाँ 1/√2 1/√2 पूरा कैंसिल हो गया, 1 आ गया। यहाँ √3 आएगा और यहाँ नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी, जो भी आपका मन हो आप लिख सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट एल्स वी हैव डन इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी पढ़ी हमने? पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब मैं दो चीजों पे फोकस करता हूँ। फर्स्ट थिंग कि भाई ट्रिग्नोमेट्री तो आपको पता चल गया, वी नो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, बट व्हाट अबाउट आइडेंटिटी? आइडेंटिटी क्या होता है? व्हाट इज आइडेंटिटी? तो आइडेंटिटी इज बेसिकली a special kind of equation. Identity is basically special kind of equation. So I will now tell you कि what is equation. कोई बताएगा what is equation? जिसको मैंने नहीं बताया हो, अच्छा मैंने नोट किया हुआ है, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन का स्पेशल फॉर्म हुआ। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन का मतलब होता है, ये देखो एक वर्ड है इक्वेट। जब टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को एक दूसरे से इक्वेट करोगे ना, इक्वल का साइन लगाओगे, देन दैट इज कॉल्ड इक्वेशन।
So when two mathematical expressions are equated to each other, then it is called equation. Like if I say x 2x plus 1 equal to 3 minus 4y, या 2x equal to 3, or I will say x square plus xy plus 2x equal to 4 sin theta. So these are basically equations. Now one more question I have, x square equal to -1, ये इक्वेशन है या नहीं है? तो यूजुअली सम पीपल से यस, सम पीपल से नो. नो कौन बोलते हैं? वो लोग जिनको पता चल जाता है कि भाई एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा. वी आर डेफिनेटली नॉट टॉकिंग अबाउट इमेजिनरी नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, वी आर टॉकिंग अबाउट रियल नंबर्स ओनली. तो अगर रियल नंबर की बात करें तो किसी भी नंबर का स्क्वायर -1 तो नहीं हो सकता. तो जिसको भी ये समझ में आ जाता है वो बोलता है कि सर ये इक्वेशन नहीं है. लेकिन आई सेड इक्वेशन मीन्स if we are equating two mathematical expressions. ये mathematical expression है, this is also mathematical expression, so and these are equated to each other, मतलब this is also an equation. अब वो equation का solution है या नहीं है, that is other story. तो equation का solution होता है तो उसको बोलते हैं consistent equation. सॉल्यूशन नहीं होता है तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशन. बट होते दोनों इक्वेशन ही है. तो दिस इज आल्सो इक्वेशन, दिस इज आल्सो इक्वेशन, ऑल ऑफ दीज आर इक्वेशन. अब तो अगर कोई इक्वेशन है तो उसमें दो साइड होगा, एक होगा लेफ्ट हैंड साइड, एक होगा राइट हैंड साइड. वो हो सकता है हमेशा कभी कभी इक्वल हो सकता है कि कभी इक्वल ना हो. एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है, वो x इक्वल टू 1 पे ट्रू होगा और -1 पे ट्रू होगा. एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस है, वो कभी ट्रू नहीं होगा. और कुछ अगर ऐसा केस है जिसमें LHS एंड RHS आर ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज इक्वल को हम बोलते हैं आइडेंटिकल. ऑलवेज इक्वल का मतलब हुआ आइडेंटिकल. और अगर आइडेंटिकल है देन वी कॉल देम, देखो आइडेंटिटी वर्ड है यहाँ पे, देन वी कॉल देम आइडेंटिटी. तो आइडेंटिटी का मतलब हुआ एन इक्वेशन. उसमें स्पेशलिटी क्या है कि टू साइड्स आर ऑलवेज इक्वल. तो इफ टू साइड्स आर ऑलवेज इक्वल देन वी कॉल देम क्या? आइडेंटिटी. तो अब अपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की बात करें तो दीज आर द 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. अब थीटा का वैल्यू कुछ भी रखोगे वो 1 ही आएगा. सेकंड में एक्स थीटा का वैल्यू कुछ भी रखोगे उसका वैल्यू 1 आएगा. थर्ड भी हमेशा सेटिस्फाई होगा. तो अगर कोई इक्वेशन एक्स की या अननोन की हर वैल्यू के लिए ट्रू है तो दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी. अब मेजर पार्ट ये है कि भाई आइडेंटिटी का एप्लीकेशन क्या है. हाउ डू वी अप्लाई दीज ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, हाउ डू वी यूज दीज ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज. इनका डेरिवेशन तो आपने 9th-10th में किया हुआ है. तो व्हेन आई सी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वी मोस्टली यूज फॉर टू एलिमिनेट थीटा. आई सेड मोस्टली. तो मोस्टली थीटा को एलिमिनेट करने के लिए यूज करते हैं. मतलब क्वेश्चंस में दिया होगा, कुछ एक्सप्रेशन दिया होगा और थीटा को उसमें से एलिमिनेट करना होगा. और थीटा को एलिमिनेट करना हो तो साइन थीटा का वैल्यू निकाल लो, कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लो और स्क्वायर करके ऐड करो. लेट मी टेक वन एग्जांपल. x equal to 2 sin theta minus 3 cos theta and y equal to 3 cos theta minus या 2 cos theta नहीं चलेगा. चलो
plus this is 2 cos theta. But usually चलेगा, कोई बात नहीं. Now we have to find value of x square plus y square. और ऑप्शंस जो हैं वो है 4, 9, 13, none of these. So what do you see that कि क्वेश्चन में थीटा डेटा जो गिवन है उसमें थीटा है, लेकिन ना तो क्वेश्चन में थीटा है ना किसी ऑप्शन में थीटा है. मींस somehow we have to eliminate थीटा. और मैंने क्या बोला, थीटा एलिमिनेट करना हो तो वैल्यू निकाल के स्क्वायर एंड ऐड कर. तो if I rewrite this equation, I will write 2 sin theta plus 3 cos theta equal to x and minus 3 sin theta plus 2 cos theta equal to y. Let me find value of sin and cos. आपको पता है ये 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन है जिसको सॉल्व करने के लिए you know the 3 methods: elimination, substitution and cross multiplication. तो you can use any of those formulae. Let me use cross multiplication जो आप बहुत ही कम यूज करते हैं. तो sin थीटा के नीचे आएगा 3y minus 2x, फिर cos के नीचे आएगा 2y plus 3x, फिर -1 के नीचे आएगा 4 plus 9. So what do we get from here is the value of sin is, देखना यहां से और यहां से आएगा. The value of sin is, बोलो, 3y minus 2x upon 13 minus, और cos का वैल्यू देखोगे तो आएगा 2y plus 3x upon minus 30. साइन कॉस का वैल्यू मिल गया तो नाउ वी कैन स्क्वायर एंड ऐड, और यू कैन से सब्स्टिट्यूट कर दिया. यहाँ साइन स्क्वायर करेंगे तो नीचे 169 आएगा, ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 9 cos स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस cos स्क्वायर का वैल्यू उसमें भी 169 ही आएगा, बाकी आएगा 4y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12xy इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1. नाउ 9x स्क्वायर 4x स्क्वायर इज 13x स्क्वायर, 9y स्क्वायर 4y स्क्वायर इज 13y स्क्वायर. ये 12 कैंसिल हो गया, इक्वल टू क्या मिला, 169. So finally what we get is x square plus y square is 30. So that is C option. अब ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा मैंने सेट किया हुआ है कि आपको इतनी मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यूजुअली ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं. तो इसकी अगर जरूरत नहीं है तो फिर कैसे करने वाले हैं वो देखना ध्यान से. ऐसे क्वेश्चंस में अगर मैं इसको सीधा सीधा स्क्वायर एंड ऐड कर दूंगा तो भी आंसर आ जाएगा. तो LHS में स्क्वायर करोगे तो आएगा 4 sin स्क्वायर प्लस 9 cos स्क्वायर प्लस 12 sin cos. सेकंड वाले का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9 sin स्क्वायर प्लस 4 cos स्क्वायर माइनस 12 sin cos. इक्वल टू में क्या आएगा, ऊपर x स्क्वायर और नीचे y स्क्वायर. आपको समझना और है तो पॉज करके समझ लो. माइनस 12 sin cos प्लस 12 sin, सॉरी पॉज करके तो कैसे समझो, माइनस 12 sin cos प्लस 12 sin cos कैंसिल हो गया. 4 प्लस 9 इज 13 sin स्क्वायर प्लस 13 cos स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या मिला, ये 13 sin स्क्वायर प्लस 13 cos स्क्वायर विल बी 30. So this is how we use the first identity, that is sin square theta plus cos square theta equals to 1.
नाउ मूव टू सेकेंड वन। सेकेंड आइडेंटिटी की अगर मैं बात करता हूं तो दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका यूज कैसे करते हैं? और सिमिलरली बिल्कुल सेम एप्लीकेशन है cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों में माइनस है, साइन वाले में तो प्लस था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो वी विल डू a प्लस बी एंड a माइनस बी। सो व्हाट वी फाइंड दैट sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू क्या है? 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। देख लो इसको। और sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू क्या होगा? 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा। Similarly, we can say cosec theta plus minus cot theta is 1 upon cosec theta minus plus cot theta। मतलब प्लस का रेसिप्रोकल माइनस और माइनस वाले का रेसिप्रोकल प्लस होगा। दिस इज हाउ वी यूज। अब एग्जैक्टली क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें क्वेश्चन में एप्लीकेशन ध्यान से सुनना मेरे बात। जब भी किसी क्वेश्चन में sec थीटा प्लस tan थीटा दिख जाए कि उसका वैल्यू कुछ भी गिवन है, तुरंत sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू निकाल देना। कैसे? रेसिप्रोकल करके। जैसे किसी क्वेश्चन में cosec प्लस cot का वैल्यू देखे, तुरंत cosec माइनस cot का वैल्यू निकाल लेना। कैसे? रेसिप्रोकल करके। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 2, find value of cos theta। So what I said कि जब भी sec theta plus tan theta दिखेगा, the first step we do is sec theta minus tan theta का वैल्यू निकाल लेंगे। मन में सोच लो सभी लोग, इसका वैल्यू क्या होगा? बोलना नहीं है, लिखना नहीं है। sec theta plus tan theta का वैल्यू 2 है, ये गिवन है, तो हम sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू तुरंत निकाल सकते हैं। वो होता है 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा, दैट इज 1/2। अब बोलो इसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें? ऐड करोगे, ऐड कर आएगा, नहीं बोलना नहीं है, बस क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, दैट इज ओके। वर्ड ऐड करेंगे तो 5/2 आएगा, 2 sec थीटा, तो उससे sec थीटा का वैल्यू 5/4 आ गया। ओहो, cos थीटा इज 4/5। लो भाई आंसर आ गया, cos थीटा इज 4/5। थीटा का वैल्यू पता है किसी को इस केस में? 53 नहीं बेटा, 37। cos है, साइन में 53 होता है, cos में 37 होता है। तो ये फिजिक्स में काफी यूज करते हैं हम लोग। लेकिन अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा? सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिलेगा 2 tan थीटा इक्वल टू 3/2। tan थीटा इज 3/4। नाउ थीटा इज 37 ही होगा ना भाई, थीटा थोड़ी चेंज होगा। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा लेफ्ट साइड में? sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर मतलब 1। यस। और राइट में क्या आएगा? राइट में भी 1। मतलब मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है, और डिवाइड करने पे 4। तो अगर मुझे cos थीटा पूछा है तो मुझे क्या करना चाहिए? प्लस माइनस इंटू या डिवाइड? प्लस। ऑब्वियसली हमें प्लस करना चाहिए। अगर tan या cot पूछा होता तो सब्ट्रैक्ट करना अच्छा होता। मल्टीप्लाई करने से तो कभी कुछ नहीं मिलने वाला है, और डिवीजन तो बहुत ही गंदा दिख रहा है। तो मोस्टली वी प्रेफर इधर ऐड और सब्ट्रैक्ट। So this is how we are going to use this identity that जब भी कहीं sec थीटा प्लस tan थीटा दिखेगा, तुरंत sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे। जैसे माइनस दिखेगा वैसे ही प्लस का वैल्यू निकालेंगे। So this was profile
जीरो आई विल से खत्म हुआ आपका, जिसमें हमने जो 9th-10th में पढ़ा है आपने वो सारा कुछ आ गया। अब नाउ वी मूव टू प्रोफाइल 1। प्रोफाइल 1 में क्या करना होता है हमें, एक थीटा का वैल्यू गिवन है, मतलब एक टी रेशियो पता है, दूसरा टी रेशियो फाइंड करना है। मतलब साइन थीटा का वैल्यू गिवन है, टैन थीटा का वैल्यू बताओ, कॉस थीटा गिवन है, कॉसेक थीटा का वैल्यू बताओ। दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। अब उसमें कुछ चीजें मैं पहले बताना चाहूंगा। वी नो दैट साइन थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है, बिकॉज साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ इन एनी ट्रायंगल परपेंडिकुलर तो हाइपोटेन्यूज से छोटा ही होगा। परपेंडिकुलर विल ऑलवेज बी लेस देन द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, सो व्हाट डू वी गेट, इट इज ऑलवेज लेस देन 1। तो साइन का वैल्यू हमेशा 0 to 1 होना चाहिए। लेकिन क्वाड्रेंट अलग अलग होते हैं, किसी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कहीं नेगेटिव होता है, तो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग नेगेटिव पार्ट आल्सो, एंड नेगेटिव पार्ट गिव्स अस 0 to -1, and so finally we get -1 to 1. This same goes for cos theta also. So always remember sin theta and cos theta belongs to -1 to 1. इसमें बहुत टाइम नहीं लिया मैंने। tan theta and cot theta, उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, -∞ से +∞ तक, बिकॉज ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस या बेस अपॉन परपेंडिकुलर। दोनों में कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है। फिर आता है sec थीटा एंड cosec थीटा। इसका वैल्यू या तो -1 से कम होगा या फिर 1 से ज्यादा होगा, मतलब -1 से 1 के बीच में नहीं हो सकते। दूसरी बात आपको क्या पता है कि भाई क्वाड्रेंट सिस्टम में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन इज पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक भी होगा, सिंपल रेसिप्रोकल है। थर्ड में टैन इज पॉजिटिव तो कॉट भी हुआ, और फोर्थ में कॉस इज पॉजिटिव तो सेक भी होगा। तो वी कॉल देम ASTC, all silver tea cups, all silver tea cups, या फिर all students to classes, coaching classes, and my favorite is all science teachers are crazy. Teachers are crazy. all science teachers are crazy. So you can definitely remember one of these and you'll be able to recall when the time comes. अब ऐसा क्यों होता है ये बताता हूँ मैं। ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इट विल टेक सम टाइम, सो लिसन केयरफुली। इसमें आपको बोलने का टाइम मौका नहीं मिलेगा। सपोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने ये ट्रायंगल बनाया। वी नो दैट दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। ये ट्रायंगल का जो बेस है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साइड पे है तो उसको प्लस बोलेंगे, और इसका जो एल्टीट्यूड है, हाइट है, परपेंडिकुलर है, वो पॉजिटिव वाई की तरफ है तो उसको प्लस बोलेंगे। अगर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में ड्रॉ करता हूं तो बेस क्या है, बेस अगर आप देखोगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो यहाँ माइनस है, जो हाइट है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो ये प्लस होगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे जो बेस है वो नेगेटिव है बिकॉज नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, जो परपेंडिकुलर है वो दैट इज ऑल्सो नेगेटिव क्योंकि नेगेटिव वाई की तरफ है। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, फोर्थ में बेस क्या होगा, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव, प्लस एक्स एक्सिस है ना, और हाइट क्या होगा, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव ना। हाइपोटेन्यूज ना तो प्लस एक्स की तरफ है
ना प्लस वाई, ना माइनस एक्स, ना माइनस वाई, तो उसका साइन कंसीडर नहीं करते हैं। और साइन कंसीडर नहीं करने का मतलब प्लस ले लें। नाउ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इफ यू सी कि साइन थीटा क्या है, तो साइन थीटा इज बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखा, तो प्लस बाय प्लस क्या होता है? प्लस। तो फर्स्ट वाला प्लस आया। सेकंड की बात करते हैं। बेस कॉस थीटा क्या होता है? एक सेकंड। तो पहला आया प्लस। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की बात करेंगे तो वापस से प्लस बाय प्लस है, वो भी प्लस आएगा। tan थीटा की बात करोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, वो भी प्लस बाय प्लस है, तो ये भी प्लस आएगा। ऑल गुड। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। सेकेंड में साइन क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बोलो, परपेंडिकुलर इज पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज इज पॉजिटिव, तो प्लस। कॉस क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, माइनस बाय प्लस, दैट इज माइनस। tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, प्लस बाय माइनस, दैट इज माइनस। तो फर्स्ट में देखो ऑल पॉजिटिव आ गए, सेकंड में साइन पॉजिटिव आया, कॉस और tan नेगेटिव आया। ऐसे थर्ड में tan नेगेटिव आएगा और फोर्थ में cos नेगेटिव आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग और घर जाकर के मतलब नेक्स्ट क्लास के बाद घर पे तो होंगे आप, तो नेक्स्ट क्लास के बाद आप लोग इसमें थर्ड और फोर्थ में इंडिविजुअली चेक करना कि साइन क्या है, कॉस क्या है, tan क्या है, कॉट क्या है। कॉट तो नहीं, साइन कॉस tan में काम चल जाए। तो दिस वे वी फाइंड कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में tan और फोर्थ में। अब ये स्टोरी मैंने क्यों बताई है आपको, उसको बेसिकली प्रोफाइल 1 के क्वेश्चन सॉल्व करने। क्वेश्चंस कैसे होंगे कि साइन थीटा का वैल्यू है 1/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो व्हाट वी डू, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल में साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसा होता है। तो अगर परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेन्यूज 3 है, तो बेस क्या होगा? बेस होगा √8। √8 का मतलब 2√2। तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो गया? tan थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये समझ में आ गया सबको? बोलना है इस बार आपको। यस सर। यस। और ये गलत है, क्योंकि बेस प्लस माइनस दोनों होगा, तो आंसर प्लस माइनस दोनों आएगा। और इसीलिए व्हाट आई से कि जब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज करना हो तो हम ट्रायंगल बनाते हैं इन प्रॉपर क्वाड्रेंट। प्रॉपर क्वाड्रेंट में आपको ट्रायंगल बनाना है। प्रॉपर क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ? वी आर गिवन दैट कि भाई साइन थीटा का वैल्यू 1/3 है। अगर साइन थीटा का वैल्यू 1/3 है तो क्वाड्रेंट कौन सा हो सकता है? भाई या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा, क्योंकि साइन पॉजिटिव ये दो जगह ही होता है। फिर साइन का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 1/3 हो गया। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/3 हो गया। जब बेस निकालोगे तो 2√2 आएगा। अब 2√2 पॉजिटिव आएगा और 2√2 नेगेटिव ही आएगा। अब ऑब्वियसली जो सेकंड क्वाड्रेंट में है वही नेगेटिव होगा। तो अगर फर्स्ट के हिसाब से देखेंगे तो इसमें tan थीटा का वैल्यू 1/2√2 आया, और सेकंड के हिसाब से देखेंगे तो tan थीटा का वैल्यू 1/-2√2 आया। मतलब +-2√2 बोथ विल बी द आंसर। सो जब भी आपको क्वाड्रेंट नहीं गिवन है तो जितने भी क्वाड्रेंट में पॉसिबल है हर क्वाड्रेंट में बनाओ, या फिर सिंपल बताओ, सीधा लास्ट में प्लस माइनस लगा दो
काम चल जाएगा, लेकिन मोस्टली आपको क्वाड्रेंट गिवन होता है। नाउ आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड टू थिंक अबाउट दिस। देख लो एक बार क्या हुआ, और कुछ डाउट हो तो पूछ लो। टाइम अप। तो दिस इज tan थीटा का वैल्यू आ गया दोनों, बट एक्चुअल में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वहां क्या होता है, गिवन होगा cos थीटा इक्वल्स टू -1/2√2, cos theta is -1/2√2, and theta lies in quadrant 3. Theta lies in quadrant 3. Then find the value of tan theta. So what we do? भाई ट्राइंगल तो हमें बनाना ही है, लेकिन क्वाड्रेंट थर्ड गिवन है तो सीधा थर्ड में ही बना लो। Now given that cos theta is -1/2√2, तो परपेंडिकुलर नहीं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो मैं बेस ले लेता हूं 1 और हाइपोटेन्यूज ले लेता हूं -2√2, तो cos थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बोलो ठीक है? Yes. नो, इट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज हाइपोटेन्यूज तो नेगेटिव होता ही नहीं, तो हाइपोटेन्यूज तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो फिर ये माइनस यहाँ नहीं यहीं पे होगा। अच्छा, ये बेस माइनस हो सकता है क्या? यस, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है ना, तो नेगेटिव ही होगा। अगर यहाँ प्लस लिखोगे ना तो वो गलत ही होगा। सो दिस इज, तो परपेंडिकुलर की बात करते हैं, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? √8 - 1, that is √7। बोलो ओके? आवाज नो, प्लस माइनस प्लस माइनस भी नहीं होगा, माइनस ही होगा। नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है, नीचे है ना, नेगेटिव वाई में है तो नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो ये हमारे तीनों साइड हो गए। देखो, जो साइड जहां है उसी के हिसाब से प्लस माइनस लगेगा, और ये जो गिवन है ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। नाउ व्हाट इज tan थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस √7। ये आपके लिए क्वेश्चन है 1 मिनट के लिए, कोई कुछ। ओके, टाइम अप। तो क्वाड्रेंट 4 बोल रहे हैं, क्वाड्रेंट 4 में अगर मैं ट्राइंगल बनाता हूं तो सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज और बेस। ओके, हाइपोटेन्यूज प्लस माइनस नहीं हो सकता, तो इसको प्लस होना पड़ेगा। बोलो अभी ओके? नॉट ओके, क्योंकि यहाँ तो सेक का वैल्यू 5/4 हुआ, हमें तो -5/4 चाहिए, तो यहाँ माइनस लगा देते हैं। नाउ -5/4 हो गया, -5/4। यस, लेकिन ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, ये तो -4 हो ही नहीं सकता। तो जब ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, तो सेक का वैल्यू -5/4 कैसे होगा? नहीं होगा। ऑब्वियसली समझो, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक थीटा क्या होता है? पॉजिटिव, ASTC, कॉस पॉजिटिव तो सेक भी पॉजिटिव। तो सेक अगर नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो हो ही नहीं सकता, इसलिए दिस क्वेश्चन हैव नो आंसर। आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि कहीं भी ये नहीं कि कहीं भी प्लस कहीं भी माइनस लिख देने का, जो पॉजिटिव है वहां प्लस ही लिखना पड़ेगा, जो नेगेटिव है वहां माइनस ही लिखना पड़ेगा। तो लेट मी चेंज दिस एंड आई विल राइट द क्वाड्रेंट 2। चलो आंसर।
अब देखोगे तो 5 बाय -4। सेक थीटा इज हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब हाइपोटेनस तो माइनस हो नहीं सकता, तो 4 को ही माइनस होना पड़ेगा। नो परपेंडिकुलर विल बी +3 ओनली, क्योंकि पॉजिटिव साइड में है, तो tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज -3/4। सो दिस वाज प्रोफाइल नंबर 1, जहां पे एक टी रेशियो से दूसरे टी रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। गोइंग टू प्रोफाइल नंबर 2। प्रोफाइल नंबर 2 क्या था? लार्ज एंगल्स को स्मॉल एंगल में कन्वर्ट करना, कन्वर्टिंग लार्जर एंगल टू स्मॉलर एंगल्स, बेसिकली अक्यूट एंगल में कन्वर्ट करना। जैसे क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं कि भाई साइन 120 डिग्री का वैल्यू बताओ, कॉस 240 डिग्री का वैल्यू बताओ, tan 330 डिग्री का वैल्यू बताओ, कॉट 870 डिग्री का वैल्यू बताओ, सेक 510 का वैल्यू बताओ, cosec 2000 डिग्री का वैल्यू बताओ। If these type of numbers are there, these kind of angles are there, then what will we do? अब एक बात सुनना ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में 0, 30, 45, 60, 90 पे वैल्यू तो आपको खुद को पता है। बाकी के भी जो अक्यूट एंगल्स होते हैं ना, 0 से लेके 90 तक, उन सब की वैल्यू कैलकुलेट करके आपको टैबुलर फॉर्म में गिवन होती है। आपने देखा होगा किसी बुक में पीछे बहुत छोटे छोटे नंबर्स का टेबल लिखा होता है, वो एक लॉग टेबल होता है, लॉग टेबल के बाद एंटी लॉग टेबल होता है, उसके बाद आप देख सकोगे तो नेचुरल साइन टेबल, नेचुरल कॉस टेबल, टैन का टेबल। नहीं भी देखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको हर एंगल के हर अक्यूट एंगल का वैल्यू साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक सब आपको पता हो। अब अक्यूट से ज्यादा है तो क्या करेंगे, उसके लिए ये प्रोफाइल है अपने पास। सो देयर आर 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप होता है एंगल्स को 90 के मल्टीपल में लिखो। This 120 can be written as 90 into 1 plus 30. This can be written as 90 into 2 plus 60. This 330 can be written as 90 into 3 plus 60. आप 90 into 4 minus 30 भी लिख सकते हो। प्लस लेना है या माइनस लेना है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। The only important part is कि you should be left with acute angle 30, 60, minus 30 जो भी है। हालांकि वो भी कंपल्सरी नहीं है, but actually you should. Cot 870 को what do we write? 90 into 9, that is 810 plus 60. 90 into 5 plus 60. काफी 60 वाले हैं, कोई नहीं। Last one is cosec 90 into 22 plus 20 डिग्री। 90 into 11 होता है तो 990 होता है। 22 कर दिया तो 990 का डबल, दैट इज 1980, बचा 20 डिग्री। दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप होता है रेशियो लिखना। रेशियो मतलब यहाँ पे फाइनली एंगल तो 30, 60, 30, 60, 60, 20, जो रिमेनिंग एंगल है वही आएगा, प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता है, बट रेशियो चेंज हो सकता है। तो सेकंड स्टेप बोलता है, सेकंड जो स्टेप है कि यहाँ पे साइन होगा या कॉस होगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय दिस मल्टीप्लायर ऑफ 2। 2 का जो मल्टीप्लायर है वो डिसाइड करेगा कि चेंज होना है या नहीं होना है। कैसे? 90 का जो मल्टीप्लायर है अगर वो ऑड है तो रेशियो चेंज हो जाएगा, इवन है तो रेशियो चेंज नहीं होगा। जब हम बोलते हैं ऑड है तो पहले वाले की बात करते हैं,
फर्स्ट में देखोगे 90 इंटू 1 है, और 90 इंटू 1 की बात करें तो 1 इज ऑड, और ऑड है तो रेशियो चेंज होगा। तो साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। कॉस किस में चेंज होगा? साइन में। टैन किस में चेंज होगा? कॉट में। कॉट विल बिकम टैन, सेक विल बिकम कोसेक, कोसेक विल बिकम सेक। सो दीज आर द बेसिकली रेशियोज। तो पहले वाले में चेंज होगा या नहीं होगा? होगा, तो साइन विल बिकम कॉस। सेकेंड में 90 इंटू 2 है, इवन है तो चेंज नहीं होगा, कॉस विल रिमेन कॉस। थर्ड की बात करें 90 इंटू 4 है, 90 इंटू 4 है, इवन है तो टैन विल रिमेन टैन। फोर्थ में क्या होगा सोचो? कॉट है और 9 है, 9 है तो ऑड है, ऑड है तो चेंज होगा, चेंज है तो कॉट विल बिकम टैन। नेक्स्ट वाले में 5 है, 5 इज ऑड, ऑड है तो चेंज, तो सेक विल बिकम कॉसेक। लास्ट में 22, 22 इज इवन, इवन है तो नो चेंज, कॉसेक रिमेन कॉसेक। ये सेकंड स्टेप हो गया। और थर्ड स्टेप होता है साइन लगाना, प्लस होगा या माइनस होगा। अभी साइन कैसे लगाते हैं? साइन लगाने के लिए हमें प्रॉपर क्वाड्रेंट में क्वेश्चन देखना होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान से देखना, एंगल हमेशा यहां से मेजर करना स्टार्ट करते हैं। ये 90 डिग्री हो गया और ये प्लस 30 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट आया, सेकेंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। सेकेंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो हम क्या साइन यूज करेंगे यहाँ पे? पॉजिटिव। आपको कॉस नहीं देखना है, आपको क्वेश्चन देखना है, और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज साइन। वापस से देख लो, आंसर कॉस में आता है या साइन में आता है उससे मतलब नहीं है। जब प्लस माइनस लगाना होगा तो हम क्वेश्चन के साइन के हिसाब से लगाएंगे, ना कि आंसर के साइन के हिसाब से। सेकंड की बात करता हूं। सेकंड में क्या है? 90 इंटू 2 प्लस 60। देखना, ये 90 हुआ, ये 90 इंटू 2 हुआ, नीचे देखिए आप ग्राफ में, प्लस 60 है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, तो आंसर विल बी माइनस। टेक योर टाइम। थर्ड की बात करते हैं, 330। 90 इंटू 4, बोर्ड पे देखना है, मतलब स्क्रीन पे देखना, 1 2 3 4, ये 90 इंटू 4 हो गया, माइनस 30 है। ओ, वापस आना पड़ेगा। प्लस होता तो ऊपर जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, माइनस में क्लॉकवाइज। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है? नेगेटिव, तो यहां माइनस आ जाएगा, तो आंसर विल बी माइनस टैन 30। अब फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, यू हैव 1 मिनट, टेल मी। तीनों कैलकुलेट करें, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, कि प्लस होगा या माइनस होगा। फोर्थ वन इज कॉट 90 इंटू 9। बोर्ड पे यहां देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस 60, थोड़ा आगे। सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में कॉट क्या होता है? नेगेटिव, तो यहां पे माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 90 इंटू 5 है, 1 2 3 4 5 प्लस 60। ओके, तो 90 इंटू 5 प्लस 60 सेकेंड में आया। सेकेंड में सेक क्या होता है? नेगेटिव, क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है। लास्ट की बात करते हैं, 22, इधर देखना, 4 8 12 16
20, 21, 22 प्लस 20 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है? नेगेटिव। सो फाइनल आंसर इज प्लस cos 30 माइनस cos 60 माइनस tan 30 माइनस tan 60 माइनस cosec 60 एंड माइनस cosec 20। फर्स्ट 5 के तो चलो आपको वैल्यूज भी पता है, cosec 20 का वैल्यू आपको डायरेक्टली नहीं पता, वो टेबल से देख करके हम फाइंड कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। सो अब आपके लिए एग्जाम होमवर्क है। होमवर्क इज sin 300 डिग्री, cos 400, tan 500, cot 600, sec 700 and cosec 800। ये पार्ट आपको सॉल्व करना है, ये आपको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्लास में वी विल नेक्स्ट रिवीजन में वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर।